आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। आज हम इसमें जानेंगे कि इसके यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो रूल्स है, जो यूजेज है, उनके बारे में बताऊंगा कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तो ज्यादातर हम जानते हैं, लेकिन यूज कहाँ करना है यह एक समस्या रहती है। तो स्टूडेंट्स की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सभी क्लास के स्टूडेंट्स, चाहे किसी भी क्लास का हो या कोई भी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैठ जाइए आराम से और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। क्योंकि ये मैं बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि यदि आप जड़ में पानी डालोगे ना तो फल अपने आप आपको मिलेंगे। आप क्या करते हो कि डायरेक्ट फल की इच्छा करते हो, तो कहां से मिलेंगे भैया? रूट पे आपने काम किया नहीं और आप फ्रूट की चिंता कर रहे हो, तो आप रूट पे काम करो। फर्स्ट इसका यूज है ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय वो कार्य हो रहा है, वर्तमान में जारी है, प्रेजेंट में जारी है, जब हम बोल रहे हैं उस समय। तो जैसे मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूं, तो अभी देखिए मैं बोलते समय ये कार्य कर रहा हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस, और ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। और इसमें जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इस तरह के टर्म भी यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, कहने का मतलब अभी बोलते समय वह कार्य हो रहा है, तो आप लिख दोगे आई एम रीडिंग। या मैं अभी पढ़ रहा हूं, आप ये भी कह सकते थे, तो आई एम रीडिंग नाउ, या आई एम रीडिंग एट प्रेजेंट, आई एम रीडिंग एट द मोमेंट। बात एक ही है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय वह कार्य हो रहा है। तो आप ये टर्म भी जोड़ सकते हैं या सामान्य आप वैसे भी बना सकते हैं। वह लिख रहा है, आप अभी कहते हो कि किसी से कहते हो कि उसको बुला के ले आओ, कुछ काम करना है, भैया को बुला के लाओ, कुछ काम करना है। तो सिस्टर कहेगी मम्मी भैया अभी लिख रहे हैं, मतलब वह अभी लिख रहा है। तो आप क्या बोलते? ही इज राइटिंग नाउ। तो हमने सीधा लिख दिया कि वह लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग। आप इस तरह के टर्म भी यहाँ जोड़ सकते हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वी आर प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट, वी आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। तो कहने का मतलब कार्य जब बोलते समय हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और कार्य हमारा प्रेजेंट में हो और बोलते समय हो रहा हो। सेकंड यूज क्या है? कोई कार्य बोलते समय नहीं हो रहा, अभी जैसे, यानी बोलते समय वो कार्य नहीं हो रहा, परंतु उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों, लेकिन इन दिनों में वो कार्य हो रहा है। जैसे आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आप यूं बोलते हो आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप बोलते समय सीख रहे हो अंग्रेजी, लेकिन आजकल यानी इन दिनों में आप क्या कर रहे हो, इस सेंस में है। तो बोलते समय नहीं, परंतु आजकल, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, आप लिखोगे ही इज रीडिंग इंग्लिश दीज डेज या नाउ ए डेज। इस तरह के जो है टर्म यहाँ यूज किए जाते हैं। तो वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो अभी नहीं पढ़ रहा बोलते समय, लेकिन आजकल पढ़ रहा है। मैं भारतीय संविधान पढ़ रहा हूं, या आपसे किसी ने पूछा भाई आप क्या पढ़ रहे हो, मैं तो रीजनिंग पढ़ रहा हूं। आप क्या पढ़ रहे हो? मैं भाई भारतीय संविधान पढ़ रहा हूं, मैं तो आजकल भारतीय संविधान पढ़ रहा हूं। तो बोलते समय नहीं, लेकिन आजकल वह ये काम कर रहा है। तो आप क्या बनाओगे? आई एम रीडिंग द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आई एम रीडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज डेज या नाउ ए डेज, इस तरह के टर्म यूज किए जाते हैं। वह उपन्यास लिख रही है या आजकल वह उपन्यास लिख रही है। आप क्या लिखोगे? शी इज राइटिंग ए नॉवेल दीज डेज या शी इज राइटिंग ए नॉवेल नाउ ए डेज। तो इस तरह के टर्म आपको यूज करने जो कार्य बोलते समय नहीं हो रहा लेकिन आजकल हो रहा है, उसके लिए भी आप क्या करोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। थर्ड क्या है? फ्यूचर, यानी भविष्य में होने वाले कोई फिक्स प्रोग्राम है या प्लान है, उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, लेकिन समय का होना उसमें आवश्यक है, टाइम दिया हुआ होना चाहिए, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे। इस तरह के जो है फ्यूचर को शो करने वाले टाइम यानी समय दिया हुआ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लो, अशोक आज रात दिल्ली जा रहा है, तो अभी तो गया नहीं, आज रात जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात हो गई, और फ्यूचर को शो करने वाला टाइम भी दिया है आज रात, तो अशोक आज रात दिल्ली जा रहा है। ये क्या है? फिक्स प्रोग्राम है, प्लान है उसका, फ्यूचर का प्लान है, तो वो दिल्ली जा रहा है। तो आप बनाओगे अशोक इज गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। अब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट, जब हमने इंडेफिनेट टेंस बताया था पार्ट 2, उसमें मैंने बताया था कि फ्यूचर में होने वाले फिक्स प्रोग्राम और प्लान के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है जहां फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो। बिल्कुल सही है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस का यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है कि अशोक आज रात दिल्ली जाएगा या अशोक आज रात दिल्ली जा रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अगले सप्ताह जयपुर जा रहा हूं, फ्यूचर की बात है। आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक। मुख्यमंत्री कल लौट रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। देखिए मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए भी मैंने कहा है और वहां भी मैंने ये यूज बताया है। आप यूं भी कह सकते थे मुख्यमंत्री कल लौटेंगे या मुख्यमंत्री कल लौट रहे हैं, बात एक ही है। आप इसको इंडेफिनेट में बना सकते थे, द चीफ मिनिस्टर रिटर्न्स टुमारो। तो कहने का मतलब क्या है? जो फ्यूचर में फिक्स प्रोग्राम है, प्लान है और उसमें फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो, यदि फ्यूचर टाइम नहीं दिया है तो फिर वो प्लान फिक्स नहीं होता, उसमें फिर हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या सिंपल फ्यूचर जिसे हम कहे उसका यूज करते हैं। फोर्थ है हमारा कार्य करने का इरादा, यानी इंटेंशन हो या फिर लाइकलीहुड, संभावना के लिए और फ्यूचर टाइम का इसमें भी बोध हो, यानी कोई कार्य करने का इरादा हो आपका और उसमें क्या है, या फिर संभावना हो यानी लाइकलीहुड हो और फ्यूचर टाइम का बोध हो। जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, जाने का मतलब वो अभी नहीं जा रहा लेकिन उसका ऐसा इरादा है कि वह कार खरीदेगा, यूं समझ लीजिए आप। तो इंटेंशन हो गया कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू बाई ए कार। वह मरने जा रहा है, देखिए संभावना हो गई, लाइकलीहुड हो गई, इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह अभी मर नहीं रहा है, वह मरने जा रहा है, मतलब फ्यूचर का बोध हो रहा है, यहाँ पे फ्यूचर टाइम का संभावना के लिए बताया जा रहा है कि वह ऐसा करने जा रहा है। तो ही इज गोइंग टू डाई, कई बार कहते हो मैं तो दुनिया से परेशान हो गया, अब मैं मरने जा रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस जहां इंटेंशन और लाइकलीहुड यानी संभावना हो, वहां हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू सी माई वाइफ। तो इस तरह के टर्म है जहां इंटेंशन या फिर लाइकलीहुड हो वहां और फ्यूचर टाइम का भाव हो, तो हम जो है उसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज नंबर 5, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ऐसे कार्य के लिए किया जाता है
जो व्यक्ति आदतन यानी हैबिचुअल है, बार बार करता है, रिपीट करता है उस कार्य को, या दूसरों के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है, यानी यह हैबिचुअल है जो दूसरे पसंद नहीं करते, उसके मतलब फ्रीक्वेंटली हो गया, बार बार करता है, प्राय करता है, ऐसे कार्य के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे जब ये टर्म उसमें आए हुए हो। देखिए सेंटेंस आप समझ जाओगे। वह हमेशा शिकायत करती रहती है, हमेशा शिकायत करती रहती है, या वह हमेशा शिकायत कर रही है, कुछ भी आप बोल दो। वह हमेशा, आप कई बार कहते हो ना कि वह हमेशा शिकायत करती रहती है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप बनाओगे और इनका यूज करोगे, है ना। हमेशा के लिए, लगातार के लिए, इस तरह के लिए आप इन टर्म को यूज करोगे। जैसे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो शी इज यहाँ ऑलवेज लिख दिया हमेशा के लिए, तो शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो मुंह में उंगली डाल के अपने नाखून चबाते रहते हैं, तो वह हमेशा अपने नाखून चबाता रहता है। He is always biting his nails. वे लगातार चिल्लाते रहते हैं। कई बार टीचर्स क्लास में जाता है, वो कहते हैं कि यार तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम दिन भर चिल्लाते ही रहते हो। अपने बच्चों से कहो कि यार तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम दिन भर चिल्लाते रहते हो, शरारत करते रहते हो, तो यहाँ उसी सेंस में है कि वे लगातार चिल्लाते रहते हैं। तो दे आर कॉन्स्टेंटली शाउटिंग, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह के टर्म यूज किए जाते हैं जो व्यक्ति हैबिचुअली करता है बार बार, या दूसरों के विपरीत, जो दूसरों को पसंद नहीं है वो कार्य करता है, और उसमें इस तरह के टर्म हम यूज करते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि हम इज, एम, आर के साथ इन टर्म का यूज करते हैं, यानी हमेशा, लगातार, बार बार, उस सेंस में भी मैंने बताया हुआ है, आप वहां भी अलग से इसको देख सकते हो। अब यूज नंबर हमारा 5 है, लेकिन ये स्पेशल है, मैंने इसको यूज की कैटेगरी में नहीं लिया है। यहाँ लिखा है कुछ वर्ब ऐसी है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं करते, यानी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। जैसे वर्ब ऑफ, यहाँ पे परसेप्शन, यानी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव को व्यक्त करने वाली, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उनको व्यक्त करने वाली जो वर्ब होती है, जैसे सी, टेस्ट, हियर, फील, स्मेल, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनका यूज हम सामान्यतः कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में या विशेष अर्थ में उनका यूज किया जाता है। जैसे वी स्मेलिंग विथ आवर नोज, अगर आप यहाँ आईएनजी लगाओगे तो आपका इस सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो आप लिखोगे वी स्मेल विथ आवर नोज, यानी कि हम अपनी नाक से सूंघते हैं। तो ये एक सामान्य सेंटेंस है। यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब होती है जिसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इनको, इनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। लेकिन इसी टर्म में यदि फिजिकल एक्शन का यूज हो गया, जैसे, ये तो सेंटेंस गलत हो ही गया हमारा फर्स्ट, जैसे ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स, यानी कि वह फूलों को सूंघ रहा है। अब वह अपने नाक के नजदीक लाके सटा करके उसको सूंघ रहा है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहा है। तो अब ये वर्ब हमारी एक्शन में आ गई, यानी डायनेमिक बन गई, स्टैटिक से अब ये बन गई डायनेमिक। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आईएनजी फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को, इसको और इसको समझिए आप। वी स्मेलिंग विथ आवर नोज ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये सामान्य क्रिया है कि हम अपने नाक से ही सूंघते हैं और इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन ही इज स्मेलिंग फ्लावर्स, यानी कि वह फूलों को सूंघ रहा है, फूल को तोड़ा होगा, अपनी नाक के नजदीक लाया होगा, फिर सूंघा होगा, यानी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। तो ये इस तरह से, ऐसा नहीं है कि इन वर्ब का यूज हम कंटिन्यूअस में नहीं करते, करते हैं, लेकिन जब फिजिकल एक्टिविटी हो, यानी स्टैटिक वर्ब डायनेमिक में बन जाए, तब इनका यूज करते हैं। इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि ये कुछ वर्ब है जिनका सामान्यतः हम कंटिन्यूअस में, किसी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे हियर है,
हियर का मतलब सुनना होता है। हम लोग हियरिंग कभी नहीं बोलते सामान्य सुनने के अर्थ में, लेकिन यदि जज कोर्ट में कोई फैसला सुना रहा है तो फिर वहां पे हियरिंग का यूज होता है। द जज इज हियरिंग द केस, मतलब न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। तो इस सेंस में जो है इनका यूज फिर किया जाता है। इसी में दूसरा है वर्ब शेविंग फीलिंग और शेविंग स्टेट ऑफ माइंड, यानी भावनाओं या मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाले वर्ब, जैसे लाइक, डिसलाइक, केयर, हेट, होप, वांट, विश, डिजायर, लव, इमेजिन, रिफ्यूज, फॉरगिव, नो। ये वो वर्ब है जो फीलिंग यानी कि फीलिंग महसूस करना या फिर स्टेट ऑफ माइंड यानी भावनाओं को या मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली, जो हम दिमाग से सोचते हैं विचारते हैं, उस तरह के लिए भी हम कंटिन्यूअस में इनका यूज नहीं करते सामान्यतः। जैसे ही इज बिलीविंग इन गॉड, आप इस तरह के सेंटेंस बिलीव में आईएनजी नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है कि, तो आप इसको सामान्य किस में बनाओगे, फिर इंडेफिनेट में बनाओगे, ही बिलीव्स इन गॉड। यानी कैसे बनाओगे, जो जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का हो तो फिर उसको आप किस में बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे, यानी एक टेंस पहले आप उसको उसमें बना दोगे। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में उसको बनाओगे। ही इज नोविंग हिम वेरी वेल, हम लिखे कि वह उसे अच्छी तरह जान रही है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ही नोज हिम वेरी वेल। तो इस तरह आप इसको इंडेफिनेट में बना दोगे। इसको हम डिटेल से समझाएंगे, लेकिन आप अभी इतना थोड़ा जान लीजिए कि इनका यूज हम सामान्यतः कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। बहुत सारी वर्ब्स है ऐसी, उनका यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। जैसे हेट है, आपने कभी ऐसा सुना है, आप ऐसे बोलते हो आई हेट यू, आपकी मैं उसे घृणा कर रहा हूं। आई एम हेटिंग यू आप बोलते हो क्या, नहीं बोलते हो, आप लिखते हो आई होप, या आई होपिंग कभी आपने सुना है क्या, नहीं ना। तो इस तरह से अगर यूज भी कहीं किए होंगे तो विशेष अर्थ में किए होंगे, सामान्यतः इनका यूज नहीं किया जाता। कुछ और है वर्ब सेविंग पजेशंस, यानी स्वामित्व या अधिकार को व्यक्त करने वाली, यानी मालिकाना हक व्यक्त करने वाली। तो उनके लिए भी हम कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते सामान्यतः, जैसे बिलोंग या बिलोंग टू, पजेस, ऑन, हैव, कंटेंट, इनका यूज नहीं किया जाता सामान्यतः जब तक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ही इज ऑनिंग ए कार। अब दूसरा लिया है, ही ऑन्स एक कार, यानी कि वह एक कार का मालिक है। तो अब आप इसको यहाँ ऑनिंग नहीं लिखोगे, क्योंकि वह एक कार का मालिक है, उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। एक सामान्य बात है कि उसके पास एक कार है। तो ही ऑन्स ए कार आप ये भी लिख सकते थे कि ही हैव ए कार। बात वही है कि उसके पास एक कार है या वह एक कार का मालिक है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये कुछ वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब्स होती है, इनका सामान्यतः कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता है। करते हैं लेकिन सभी का नहीं, कुछ का विशेष अर्थ में करते हैं, और जब फिजिकल मूवमेंट हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, तब इनका यूज आईएनजी फॉर्म में किया जाता है। इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। अब आपके लिए एक्सरसाइज है जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप खुद भरोगे, बहुत सिंपल है। जैसे लोकेश अर्न ए लॉट दीज डेज, यानी कि लोकेश आजकल बहुत कमा रहा है। आपको पता है, आप लिख दोगे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की क्या आएगी वो आप लगा दोगे। तो इनको फटाफट आप बना दीजिए और मेरे को कमेंट्स में भेज दीजिए कि सर हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, सीख लिया, अभी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई समस्या नहीं है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक आप जरूर करें। आपका एक लाइक हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अपने जितने भी साथी है, दोस्त है, सब में, ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंचे